हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम देखते हैं कि आज कैसे वर्ल्ड सेंटीमेंट्स मूव कर रहा है और इसका इम्पैक्ट जब इंडियन मार्केट ओपन होगा कैसे पड़ने वाला है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। अब सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट की कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कल का न्यूज़ इम्पैक्ट होने वाला था उसके बाद में रिकवर करने के साथ में रिकवरी होती है डॉलर इंडेक्स की, बट स्टिल अभी इसमें जो रेट कट का इंडिकेशन था वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कल का जिसने हाई लगाया था उसको इसने क्रॉस नहीं किया है और फिलहाल के लिए अभी इसमें एक गिरावट का टाइम रहेगा। अब ओवरऑल कंडीशन फेड के ऊपर डिपेंड करती है कि कब वो और कितना रेट कट का इंडिकेशन करने वाले हैं। जैसे उन्हें कुछ इनपुट चाहिए था, कुछ डेटा चाहिए था, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें जॉब क्लेम्स का डेटा और जॉब से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जो हुई हैं उसका डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्फ्लेशन का डेटा ऑलरेडी आ चुका है, डिटेल में हमने कल डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली 3% के नीचे ईयरली बेसिस पे 2.9% आया है और मेजर कंसर्न ये है कि ये दोबारा से स्पाइक में ना जाए। ये सारे कंडीशन को ध्यान में रख के ही फेड फर्दर डिसीजन लेगा। ये फ्रेंड्स एक कैंडल अगर आप देखते हो तो यहाँ से इसने अच्छा मूव दिखाया है। ये कैंडल पैटर्न जो आपके साथ अभी बना हुआ है इसको आप अगर वॉच करते हैं, अब यहाँ पे अगर नेगेटिव दौर है, नेगेटिव टाइम है, तो इसका इंडिकेशन कहीं ना कहीं गोल्ड पे आपको पॉजिटिव साइड में होता हुआ देखने को मिल, ये यहाँ स्पाइक होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 4 आवर कंडीशन में हम इसको वॉच करते हैं तो ओवरऑल जो बॉटम इसने बनाने के बाद में धीरे धीरे रिकवर करके आज की ओपनिंग हायर साइड में होती हुई अभी ये लगभग जो 2450 का लेवल है उसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन किया है। पहले भी हमने डिस्कस किया था 2450 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे फिलहाल अभी नहीं आया है, तो वेल एंड गुड, अच्छा साइन है। बट अभी ओवरऑल कंडीशन इसके लिए 2474 के नीचे आ चुका है, तो 2474 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे नहीं रहेगा, अभी ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। इंडियन मार्केट की एक बात कर लेते हैं तो 4 आवर कंडीशन में इंडियन में अगर आप ओवरऑल कंडीशन को वॉच करते हैं तो जो हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेक करेगा, टाइम लगेगा उसके लिए। कोई भी कंडीशन बनती है ब्रेक करने के लिए बनती है, चाहे हायर साइड की हो या लोअर साइड के लिए, उसको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे लगातार मार्केट 2 से 3 बार हिट कर चुका है और 4 आवर में मल्टीपल टाइम पे इसने ट्रेड किया है। इंडियन मार्केट आज स्पेशली क्लोज है, इसको जस्ट हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। अब यहाँ पे कंडीशन जो फ्रेंड्स है ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन में थोड़ा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होप इस कारण से है कि लोगों का मानना था कि अगर जो इन्फ्लेशन का डेटा ये थोड़ा सॉफ्ट आता हुआ देखने को मिलता है तो उस केस में आपको जो 50 पॉइंट का रेट कट होगा, इस वजह से इंडिकेशन था। बट अभी 50 पॉइंट का थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रहा है क्योंकि डायरेक्शन अब सही है, सही डायरेक्शन में वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही है, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। बट अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन रेट को कम कर देंगे, लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ेगी तो महंगाई दोबारा से बढ़ सकती है, इस वजह से थोड़ा सा अलर्ट में बना हुआ है। अब पॉजिटिव होप की बात करें तो 25 पॉइंट का पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हुई देखने मिल रही है उसका होप ज़्यादा हो चुका है कि इतना तो मिनिमम रेट कट होना चाहिए। नेक्स्ट डिपेंड करता है यूएस के डेटा पे, जो लगभग 2-3 डेटा और आने वाले हैं। जो अगस्त मंथ का रहेगा इन्फ्लेशन का डाटा, अगस्त मंथ का जो जॉब का डेटा रहेगा, दोनों अगर मैच कर जाते हैं तो फिर आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा। अब फिलहाल के लिए अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो इतनी बड़ी सेंटीमेंट्स और सारा कुछ गिरावट का दौर होने के बाद भी 27.25 ये सपोर्ट लेवल वर्क किया है। अब दोबारा से इसी जोन पे एंट्री किया है। यहाँ एंट्री करने के बाद में अगर 28.5 और 29 का लेवल, ये सारे लेवल इसके लिए ओपन होते हैं देखने को मिले। मल्टीपल टाइम हिट कर दिया है तो अब इसको ब्रेक करना चाहिए होपफुली, जैसा कि ग्लोबल और सेंटीमेंट्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ भी एक अच्छा होप है, रिकवरी अच्छी की है। अब ओवरऑल कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसका ओपनिंग होती है और किस तरह से परफॉर्मेंस रहता है। आज फिलहाल के लिए पॉजिटिव मूड में चलता हुआ जा रहा है। उसके कंपैरिजन में अगर इंडियन सिल्वर को आप देखते हैं, सिल्वर मिनी को आप वॉच करते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन जो इसने बना रखी थी, सपोर्ट जोन हमने डिस्कस भी किया था। जो भी जोन का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड जनरली वन टाइम में ब्रेक नहीं करता, कुछ मेजर इम्पैक्ट आ जाए 100% कोई कंडीशन वर्क नहीं करती है तो वहाँ पे कंडीशन अलग हो जाती है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन आपको वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट बनी रहती है। अब यहाँ पे जो आज के डेटा है और आज का इनपुट, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब यहाँ से एक स्पाइक अगर निकालता है तो सबसे पहले इसको 81,000 के आसपास दोबारा से जाना पड़ेगा और टाइम बिताना पड़ेगा। उसके बाद में
हमारे लिए नेक्स्ट लेवल ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव होप है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन नहीं है। मेजर जो कंसर्न बना हुआ था कि यूएस का डेटा और इकोनॉमिक डेटा है, मिडिल ईस्ट टेंशन, ये सारी कंडीशन थोड़ी सी नेगेटिव इंडिकेशन के लिए काम कर रही है। अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ भी होती हुई नहीं देखने को मिल रही है। अब इसके बाद में हम जो माइक्रो रहता है, माइक्रो को अगर आप 4 आवर में देखिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो कल हमने देखा था कि इस रेंज में एंट्री करेगा तो क्या कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड को फॉलो करना आना चाहिए। जब भी मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, कुछ इनपुट्स को डेटा आता है और वो डायरेक्शन फॉलो करता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले अगर जैसे कुछ आप लोगों ने स्टोरी या अदर कंडीशन भी पढ़ रखा होगा तो वहाँ भी देखते होंगे, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जस्ट हमारे पास ये चार्ट पैटर्न है और वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता है। मैं साइकोलॉजी के विषय में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ये कैंडल बनती हुई देखने को मिलती है, हमें पता है कि केवल हमें इनपुट मिल रहा है न्यूज़ और इन सारी कंडीशन, बाकी वर्ल्ड सेंटीमेंट में क्या चल रहा है हमें ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, जस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर 6 बजे के बाद ऐसी गिरावट होती हुई देखने को मिलती है और नेक्स्ट कैंडल ऐसा बनता हुआ देखने को मिलता, तो लोगों का यह मानना होगा कि जो डेटा आया है वो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, तो फिर ये इसको फॉलोअप लेके डाउन साइड आ जाएगा। उसके बाद में जब सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी, कुछ नए इनपुट आ जाएंगे, फिर मार्केट को समझ में आता है कि जो एक्सपेक्टेड था वो उसको मीट किया है। तो साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। अगर कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको हम एक भेड़ चाल बोलते हैं, कि वन डायरेक्शन में अगर किसी साइकोलॉजी चली गई तो उस डायरेक्शन में सारे लोग मूव करने लगते हैं। जब भी बड़े सेंटीमेंट, जैसे अभी आप देखोगे हिंडनबर्ग की कुछ रिसर्च आई थी, रिपोर्ट आई थी, मार्केट ऑलरेडी वो डाइजेस्ट कर चुका था कि पहले भी ये ऐसा कर चुके हैं और उनका मोटो क्या है उसके लिए काम था। इससे पहले उनका अलग फॉर्मो था कि जब भी इनकी रिपोर्ट आती, ट्रेंड जो यहाँ पे डिसाइड हुआ था इवनिंग के टाइम पे आपको फॉलोअप करना चाहिए था और ऑलरेडी ये 80,000 का लेवल टच किया है। इस रेंज पे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थे कि इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, बट मार्केट ने इस रेंज को 2 स्टेप में ब्रेक किया है। फॉलोअप आता है तो डेफिनेटली हमें, उस टाइम पे मैंने आपके लिए शेयर किया था, जब आप लोग इस कंडीशन बने हुए हैं तो ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस जो होते हैं 80,700 इसके आसपास बनाने के लिए बनना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम देखते हैं 4 आवर में। 4 आवर कंडीशन में एक बॉटम बनाने के बाद में एक सपोर्ट लेवल से रिएक्ट किया है और ये जोन इम्पोर्टेंट इसके लिए ऑलरेडी बना हुआ है। अब ओवरऑल कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड करती है कितना स्पाइक लगाता है। हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेड नहीं रखना है कि ऐसा होने वाला है, जस्ट हम प्राइस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग में मिलती रहती है। अब यहाँ पे 2 टॉप इसने बनाया है, 2 बार अप्रोच किया है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ये क्लियर है कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। अब उसके पीछे कहीं न्यूज़ आ रही, कुछ और कंडीशन आ रही तो अलग मैटर करता है, बट ये ऐसा वर्क करता है। नीचे इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, मतलब ये क्लियर है कि ये एक सपोर्ट लेवल है। तो फाइनली इसी बीच में इसको मेजर कंसर्न बना हुआ है। जब इसके ऊपर निकलेगा तो आपके लिए बड़े मूव हायर साइड के निकलेंगे और ये जोन इस ऑलरेडी इसके लिए बनी हुई है, जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि डेटा और अदर कंडीशन, साथ में जो बुलियंस मेटल पे लोगों का एक्सपेक्टेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो इसके बाद में अगर आप डेली में देखते हो, डेली में एक बड़ी गिरावट रही है, जो इसने प्रीवियस डे का हाई बनाया था उसको दोनों दिन में क्रॉस नहीं कर पाए हैं क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिलहाल के लिए एक रेंज पे दोबारा से आके हिट किए हैं। तो यहाँ भी अब इसको दोबारा रिवर्स करने के लिए इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तभी हम इसमें थोड़ा स्ट्रांग होंगे, तब तक हमें अलर्ट में रह के ही प्लानिंग करना होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल कंडीशन थोड़ी पॉजिटिव होती हुई नज़र आई है क्योंकि लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया है कि मार्केट में जो डेटा है पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।